हनुमान जी कितने संकट मोचन है। जैसे ही संजीवनी बूटी के लिए हनुमान जी गए तो जो पहरेदार लगे थे वैद के बाहर, उनने रावण को खबर दी कि जो बंदर फर्स्ट टाइम आया था वही सेकंड टाइम आया। रावण बोला किस लिए? वो तो युद्ध में आया। अरे बोले युद्ध में नहीं, अलग से फिर से लंका आया। किस लिए? बोले वैद को ले गया, किडनैप हो गया वैद। रावण बोले अच्छा। हाँ। रावण बोले हम समझ गए, जो शक्ति लगी है वो संजीवनी पता कर लिया होगा। बोले हाँ पता कर लिया कि थोड़ी देर में भाई साहब टेक ऑफ करने वाले। बोले कहां के लिए? बोले बूटी लाने के लिए जाने वाले हैं थोड़ी देर में, ये खबर है। तो सबके राजाओं के गुप्तचर होते थे, तो रावण के भी गुप्तचर थे। बोले थोड़ी देर में जाने वाले। रावण बोला टेंशन ना लो हम। बोले शर्त क्या है? बोले सूर्योदय के पहले आने की शर्त है। रावण बोला चिंता ना करो, एक पता करो इस बंदर की कमजोरी क्या है। कमजोरी क्या? सबकी एक ना एक कमजोरी होती है, इस बानर की क्या कमजोरी है? गुप्तचर बोले एक भी कमजोरी नहीं है, मजबूती मजबूती है। हाँ। एक गुप्तचर बोला इसलिए इनका नाम बजरंग बली है। रावण बोला क्या नाम है? बजरंग बली। बोले इसका मतलब क्या? बोले जिसकी देह वज्र की तरह हो, वज्र अंग, इसलिए इनको बजरंग कहते। रावण बोला अच्छा। हाँ। रावण बोले और कोई उपाय इस बंदर को फंसाने का? तो बोले क्या जाल के लिए वैसा वाला बंदर है, खतरनाक है खतरनाक। रावण बोला कोई तो उपाय होगा। एक सेवक बोला हम बहुत दिन वहां रहे, इसकी एक कमी है और हनुमान जी की एक कमजोरी है। पूछो क्या? प्रभु चरित्र सोने देखो रसिया, राम लखन सीता मन बस। ये कमजोरी है इसकी। रावण बोले ये प्रभु चरित्र क्या है? बोले राम कथा। यदि कथा करवाओ तो जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। लगता है पहरावा वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना छम छम। छम छम नाचे देखो, छम छम नाचे देखो। तो बोले भैया राम, अब कथा सुन लो नहीं तो कथा छूट जाए। यदि हमने भजन सुनाया तो कथा छूट जाएगी, यो कथा सुनाएंगे तो भजन छूट जाएगा। भजन तो बाद में हो जाएगा। बैठो बैठो बैठो, राजस्थान वाले बहुत फास्ट है। तो रावण ने कहा कमजोरी क्या हो? हनुमान जी की कमजोरी क्या है? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकांजलम। जहां जहां राम जी का कीर्तन है वहां वहां हनुमान जी हैं। ये हनुमान जी की कमजोरी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब रावण ने हनुमान जी को फंसाने का उपाय किया। काल नेमी के पास पहुंच गए। किसके पास? भैया काल नेमी। हाँ बोलो। एक काम करना है। क्या? तुम्हें कथावाचक बनना। काल नेमी बोला हमने कथा ही नहीं सुनी। वाचक क्या हलवा में बनेंगे? हमने कथा ही नहीं सुनी है। तो रावण ने बोला वो तो बनना पड़ेगा। काल नेमी बोला और चाहे जो बना लो, पर कथावाचक मत बनाओ, हमने कथा आती ही नहीं, सुनाएंगे। रावण बोला सुनाना क्या? यही लंका की सुना देना। मान लो किसी ने पकड़ लिया तो? अरे बोले वो काल नेमी कैसा जो पकड़ा जाए? हाँ काल नेमी कैसा जो पकड़ा जाए? तो काल नेमी बोला कि यदि हम ना कथावाचक बने तो? रावण बोला फिर क्या? मार दिए जाओगे। काल नेमी ने सोचा इसके हाथों से मरने से अच्छा है उनके हाथों से मरे। एक बात बताओ, सुनानी किसको कथा है? रावण बोला हनुमान जी को। काल नेमी बोला ये हनुमान जी कौन है? अरे बोलो बंदर है ना वो। बोले किस लिए? अरे बोले उसको फंसाना है। काल नेमी बोले कहीं ये वही बंदर तो नहीं है जिसने पहली बार में आके आग छुपाई थी?
रावण बोला हाँ वही है वही है। काल नेमी बोला तुम फंसा नहीं पाए, हम हलवा फंसा लेंगे। तुम्हारे जैसा बलवान उसे फंसा पाया? बोले नहीं फंसा पाए। तो काल नेमी बोला जब तुम फेल हो गए तो हम तो पहले ही फेल है। रावण बोला ज्यादा पटर पटर मत करो, हम फेल नहीं हुए, हमने कोशिश नहीं की। अहंकारी आदमी कभी अपनी गलती नहीं मानता। जो घमंडी होता वो बहुत खतरनाक होता, कभी भी अपनी गलती नहीं समझता। गलती भी पकड़ी जाए तब भी कह देता है रहने दो देखा जाएगा। तो यही रावण बोला है हमने कोशिश नहीं की। काल नेमी बोला ठीक है हम कर रहे कोशिश। अब काल नेमी चला हनुमान जी को फंसाने। अब देखना कैसे हनुमान जी संकट मोचन। काल नेमी बैठा बीच में, माया का आश्रम बना करके ब्याज गद्दी लगाकर बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी उड़ते हुए पवन की तरह वेग से चलने वाले पवन पुत्र श्री अंजनानंदन हनुमान जी चले जा रहे थे। हनुमान जी की नजर नीचे पड़ी, नीचे काल नेमी बैठा था। हनुमान जी ने सोचा ध्यान से सुनना, एक घड़ी आदि घड़ी आदि महु पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटिया। एक घड़ी नहीं आधी घड़ी, आधी घड़ी ही सही, आधी में से भी आधी भगवान की कथा सुन लें, करोड़ों अपराधों को काट देती। हनुमान जी उतर गए नीचे, काल नेमी बैठा और जैसे ही हनुमान जी को देखा सो पहचान गए यही वो बंदर है। तो जो कथा आती थी वो और भूल गई। कई बार ऐसा होता है जो हमसे बड़े वाले आ जाते ना, बड़े कथावाचक, उनको देखकर हम भी भूल जाते। तो ये कथा पढ़ के हमें लगा काल नेमी पे क्या बीती होगी। अब काल नेमी पे जो बीती, अरे पूछो ना, काल नेमी कथा क्या सुना रहा, ना बाल कांड ना अयोध्या, ना अरण्य कांड ना सुंदर, सीधा लंका कांड। ना रावण का जन्म ना राम जी का, सीधा लड़ाई बता रहा। बोले रावण को राम जी मार रहे और रावण भी लड़ रहा। हनुमान जी ने सोचा पहले से ही कथा चल रही होगी इसलिए यहां तक पहुंच गई। भाई होता ना कि भाई आगे निकल गई, हम थोड़ा लेट आए होंगे तो हनुमान जी बैठ गए, अब कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते हनुमान जी को प्यास लगी। बताइए हनुमान जी को प्यास, अरे हनुमान जी के लिए तो लिखा राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के। जिनके पास राम रसायन है उनको प्यास। यदि कोई भक्त भगवान की कथा गाएगा तो लगी हुई प्यास हनुमान जी की बुझ जाती है, पर कोई काल नेमी गाता है तो प्यास हनुमान जी को लग जाती है। इसलिए हनुमान जी को प्यास लगी। अब हनुमान जी को प्यास लगी तो बोले गुरुजी क्षमा करो हमें प्यास लगी। काल नेमी बोला कोई बात नहीं, एक काम करो हमारा कमंडल ले लो। हनुमान जी बोले कमंडल तो चेला को दिया जाता है। तो काल नेमी बोला चेला बन जा। अब उसने कभी दीक्षा दी नहीं ली नहीं, उसे क्या पता। बोले चेला बन जा। हनुमान जी बोले जो आज्ञा। तो स्नान करने बोले करो। जैसे ही स्नान करने गए मगरिया ने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। अच्छा ये क्या है, मगर क्या है? अच्छा मगर ने सबका पैर पकड़ रखा है, केवल हनुमान जी का नहीं सबका। आदि जगत गुरु शंकराचार्य का पैर भी मगर ने पकड़ा, हनुमान जी का पैर भी किसने पकड़ा? बोलो बोलो बोलो, मगर ने। और भागवत में जो हाथी की गजग्राह की कथा आती, हाथी का पैर भी किसने पकड़ा? और हम लोगों का तुम लोगों का पैर भी मगर ने पकड़ा। पूछो कैसे? पूछो। कई बार जैसे अब हम पुष्कर से 3 दिन बाद चले जाएंगे तो तुम्हारे जो मित्र आए नहीं, तुम उनसे पूछना कि तुम क्यों नहीं गए। पता है वो क्या कहेंगे? बोले जाना तो था मगर। क्या कहेंगे? जाना तो था मगर। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि हम तो पहुंच गए थे मगर। मगर देखो पकड़ लिया पैर मगर ने। ये बहुत कुछ लोग तो ऐसे भी मिलते, कई पुलिस वाले हमें मिलते जब कथा हो जाए, बोले गुरुजी आपकी वहां कथा हुई थी, हमारी ड्यूटी लग गई थी मगर। अब बताओ, लेकिन पकड़ लिया पैर मगर ने। ये मगर बहुत खतरनाक है। इसी मगर ने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। लेकिन मगर से जीत कौन सकता? जो अगर और मगर को साइड रखकर परमात्मा की ओर बढ़ता है, वही मगर से जीत सकता है।
हनुमान जी ने यही तो किया, मगर को लात मार दी, मगर खत्म। बोलो सीताराम। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, और कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम करो घन श्याम से। जब तक जीवन रहेगा समय मिलने वाला, इसलिए समय मिलता नहीं है, समय निकाला जाता है। और बुरा ना मानना, कई माताएं जब कथा में आती हम उनसे पूछते हैं तुम्हारे पति देव नहीं आए, स्वामी जी नहीं आए, हस्बैंड? बोले गुरुजी वो काम से गए, और जो काम से जाते हैं वो काम से ही जाते हैं। आओ, आओ, जो काम से जाते हैं वो काम से ही जाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हनुमान जी का पैर मगरिया ने पकड़ा, हनुमान जी ने एक लात मारी, सोई वो उसका उद्धार हो गया। राम नाम। हनुमान जी बोले तुम कौन? बोले हम तो श्रापित थे, आपने ठीक चरण मार दिया, हमारा बेड़ा पार हो गया। लेकिन वो जो गुरुजी हैं जिनकी तुम दीक्षा लेना चाह रहे हैं, बोले हाँ कोई गुरुजी नहीं है, काल नेमी है, काल नेमी। हनुमान जी बोले बहुत बढ़िया बताए, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, जाओ। मगरिया देव रूप धारण करके चली गई। अब हनुमान जी आए, गुरुजी हाँ दक्षिणा ले लो। बोले दीक्षा पहले दी जाती कि दक्षिणा? हनुमान जी बोले आप बताओ। बोले नहीं आप बताओ। उसने कभी दीक्षा दी नहीं, पहले दीक्षा दी जाती बाद में दक्षिणा। हनुमान जी बोले पहले दक्षिणा ले लो। गुरु भी बोला लाओ। हनुमान जी बोले दक्षिणा थोड़ा ऊंची है, चरण दो। जैसे ही चरण पकड़ के खींचा, एक पटका ऐसा मारा कि पहले गुरुजी नीचे गए,